लिमिट में हम बाइनोमियल मेथड कर रहे थे ना शायद, उसमें एक क्वेश्चन दिया था। यस सर, होमवर्क दिया था। हो गया? यस सर, 2 आवर। देखो इसमें x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पहली बात तो गरीब आदमी के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि वो 1 प्लस 0 को जाना चाहिए, 0 को जाना चाहिए, तो यहाँ x 0 को नहीं। तो उसका लॉजिक ये है कि 1 प्लस समथिंग 0 को जाना चाहिए, x तो कहीं भी जाए। चलो वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये देखो फॉर्म कौन सी है, आपने क्वेश्चन में देखा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। यस अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में पहले हमने क्वेश्चन आया था तो रैशनलाइजेशन किया था, आपको याद है? बट पावर 1/3 है, इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन अवॉइड कर दिया एंड थिंक अबाउट बाइनोमियल। बात समझ में आ गई कि जो लॉजिक क्या है एग्जाम में सपना थोड़ी आएगा कि इसके मुंह पे थोड़ी लिखा है ये बाइनोमियल से करना है आपको, है ना? तो वो चीजें भी तो आपको एक्सपीरियंस से सीखनी है। अब फिर सर 1 प्लस कुछ होना चाहिए और बचा हुआ 0 को जाना चाहिए। तो 1 प्लस के लिए तो बच्चा सोचेगा 6 में से 1 अलग कर लो, बचा हुआ जो है, लेकिन वो क्या तामझाम 0 को जा रहा है, वो तो इन्फिनिटी को जा रहा है। बोलो। अरे मेरे भैया इसमें से एक अलग कर दूंगा तो जो बचेगा क्या वो आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो 0 को भेजने के लिए तो डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, तभी तो वो 0 को जाएगा। यस सर। तो यहां से मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, x क्यूब कॉमन ले लिया तो बाहर उसकी पावर 1/3 आ गई। तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 6/x प्लस 11/x² प्लस 6/x³। आपको पता ना पावर 3 और 1/3 हो तो कट के x ही बचता है, लेकिन अगर पावर 2 और 1/2 होती तो कट के mod x बचता। यस हाँ, तो x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो ये बचा 1 प्लस ये पूरा समथिंग है, समथिंग। यस सर। तो यहां बाइनोमियल लग जाएगा, 1 प्लस समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 0 को जा रहा है। तो एक टर्म तक ही खोलना बहुत है क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, और फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिल जाएगा, पहला टर्म ही 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 प्लस nx लिखना बहुत है। यस सर। तो बस उस लॉजिक से हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस nx 1/3 6/x प्लस 11/x² प्लस 6/x³ माइनस 1 बाहर x, ये 1 से 1 कट गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इस x को अंदर भेजेंगे तो 6/3x इंटू x 11/3x अपॉन x², 6/3x अपॉन x³। इस तरह से ये सारी वैल्यूज आएंगी अलग अलग, ये सारी लिमिट 0 हो जाएंगी, नीचे x बचेगा ना सब में। यस सर। 2 आ जाएगा लिमिट का आंसर। यस सर। ठीक है, यही आ रहा था। यस सर। यस सर। तो देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होने के बावजूद वो 2 को अप्रोच कर रही है, तो इसीलिए तो इंडिटरमिनेंट ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो कहाँ अप्रोच कर रही है। क्लियर है? सर जैसे सर यहाँ पे 1/3 तक 1 पावर होती, तो हम कह सकते थे कि 2 नोट, मतलब हमें पता ही है कि वोगला टर्म से बड़ा होगा। क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे 1/3 की जगह अगर 1 होता हाँ, तो हम सीधा कह सकते थे 2 नोट, क्योंकि हमें पता है कि वोगला टर्म का तो बड़ा ही होगा।
वो हमें बताएंगे आगे वाले लेक्चर में, है ना, अभी आज ही बता देंगे, टेंशन मत लो। हाँ, आप वैसे सोच सकते हो कि 11 माइनस एक्स 10x बन जाएगा तो वो इन्फिनिटी को जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये नया खिलाड़ी कौन आ गया, 1 + 60 सर एंट्री। मैं ही हूँ सर मेरे फोन पर आवाज नहीं सही आ रही। तो तुम एक ही बार में दो बार एंट्री क्यों करते हो भाई, प्रेजेंट तो हो ही। सर आवाज नहीं सही आ रही सर फोन में, मेरे वाले में। अच्छा चलो, क्लियर है ये? हाँ जी ठीक। तो बाइनोमियल समझ में आ गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे करते हैं लिमिट के क्वेश्चन। नाउ द थर्ड मेथड इज substitution method. सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूशन देखो, मैंने आपको शुरू में जो दिखा दिया था कि पूरे लिमिट के चैप्टर में कभी भी आपका क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), आप इसको हमेशा ये लिख सकते हो, x को a + h लिख के और h 0 को जाए। बेसिकली यहां से यहां इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। कौन सा सब्सटीट्यूशन, कि आपने x को a + h रख दिया और h 0 को जा रहा है। कुछ बच्चे गलतफहमी में रहते हैं, ये सिर्फ RHL नहीं है, RHL नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया था, दिस इंक्लूड बोथ LHL RHL as h tends to 0 minus 0 plus. But if in particular problem, there is no need to deal separately, then it's okay. ये मैं पहले बता चुका हूं कि हम सीधा ही फिर वो कर देंगे, क्योंकि हमें वहां नीड महसूस नहीं हो रही है, ग्रेटेस्ट वगैरह नहीं है, मोड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं है, तो सीधा ही कर दें। तो वहां आप ये मत सोचें कि सिर्फ आपने RHL निकाल ली, ठीक है ना, क्लियर है? yes. तो ये तो बताया ही था, कभी भी x को a + h रख सकते हो, बेसिक है ये। दूसरा एक तो स्टैंडर्ड ये है, कभी मान लो क्वेश्चन में हो आपसे लिमिट x टेंड्स टू -∞, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट x = t, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, f x की जगह -t हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू ∞ हो जाएगी। Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू ∞ में f(x) है, आपको नहीं दिख रहा, तो सपोज आप x को अगर 1/t पुट कर दें तो आपका जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा उसमें t में आ जाएगा, 0 प्लस को चला जाएगा, फिर t आर्ग्यूमेंट माइनस t नहीं होगा सर, सेकंड वन। यस सर, सेकंड वन में सर। क्या? अच्छा सर जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना अभी बाइनोमियल वाला जो हमने करा है लास्ट, जिसका आंसर 2 आया था, उसमें तो हमने सीधा कॉमन ले लिया था। अगर उसी क्वेश्चन को आपको फील ना आए ना, तो आप x को 1/t रख देते और t 0 को टेंड करता, तो आपको दिख जाता बाइनोमियल लगेगा, समझे? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये दोनों वन साइडेड लिमिट है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्फिनिटी को जाने का एक ही रास्ता होता है, इधर से LHL, राइट से तो आ ही नहीं सकते ना इन्फिनिटी की तरफ, वैसे ही -∞ जाने का भी एक ही रास्ता होता है। तो इसलिए ये देखो, t इन्फिनिटी को जा रहा है, t 0 प्लस को जा रहा है, एक ही साइड की लिमिट होती है ये, वन साइडेड लिमिट, ठीक है। चले, यस यस सर। मान लो क्वेश्चन आ गया,
लोगों को पता है ना कि पैरों के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो रेडिकल में पावर होती है। यस इसका मतलब है x की पावर 1/13 माइनस एक्स की पावर 1/7 अपॉन एक्स की पावर 1/5 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो देखो पहले तो आपने देखा 0/0 फॉर्म है, लेकिन गंदी गंदी पावरें हैं, तो क्या आप इसको रैशनलाइजेशन सोचोगे? नो सर नहीं। तो गंदी पावर पे तो या तो बाइनोमियल याद आएगा, यस सर तो बाइनोमियल के लिए तो 1+ वाली फोटो होनी चाहिए, वो है ही नहीं। तो हम लेकिन प्लस जुगाड़, 1 माइनस 1 कर देंगे। हाँ जुगाड़ तो कर सकते हैं ना हम ऐसे। बोलो। बस ये जुगाड़ से फिर हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर आप इसको ओपन करोगे 1 + nx, फिर माइनस 1 + nx, नीचे 1 + nx माइनस 1 + nx। 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, ऊपर आ गया 1/13 माइनस 1/7 टाइम्स x माइनस 1, नीचे आ गया 1/5 माइनस 1/3 x माइनस 1। इसको काट दो तो जो भी आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ गया 91, 7 माइनस 13 15, 6/91 2/15, 45/91 आ जाएगी लिमिट। हाँ जी, बोलो। क्या हो गया, गुर्दे छिल गए? नो सर नहीं सर ठीक है। यस सर हाँ जी सर इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या था? सब्स्टिट्यूशन। भाई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिक है, मैंने बताया किसी भी क्वेश्चन में आप x को क्या x टेंड्स टू a है तो x को आप a + h पुट कर सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो लिमिट h में चली जाएगी, h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 1 + h की पावर 1/13 माइनस 1 + h की पावर 1/7, नीचे 1 + h की पावर 1/5 माइनस 1 + h की पावर 1/3। सही बात है, इसमें LHL RHL दोनों ही इंक्लूड है, लेकिन हमें पता है कि इसमें हमें अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे स्पेशल केस नहीं है जो हमने डिस्कस करे थे। तो हम जैसा भी क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, 0/0 फॉर्म है। गंदी पावर देखी, हमने सोचा गंदी पावर मतलब बाइनोमियल। सही बात है। खोल दो तो वही आएगा 1 + h/13 माइनस 1 माइनस h/7, 1 + h/5 माइनस 1 माइनस h/3। ये थोड़ा इजी हो गया, जल्दी हो गया, मतलब वो थोड़ा बार बार बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा था। बात एक ही है, काम एक ही चीज हो रही है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कोई एक नई चीज नहीं है, बट कई बार क्या, जैसे कुछ लोगों को ये दिख गया, कुछ को पुट करने के बाद दिखा, ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चंस में आप पुट कर दोगे तो चीजें थोड़ी इजीली दिखने लगेंगी, कईयों को डायरेक्ट नहीं दिखता, तो सब्स्टिट्यूशन से एक फायदा हो जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर चलो नोट कर लो इसको। यस चले, यस सर यस
इस टेस्ट में जो आपका एडवांस का टेस्ट है उसमें सिर्फ फंक्शन आईडीएफ ही दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? थैंक यू। ठीक है ना? ओके सर। लेकिन इस बार जेन्युइन एडवांस का टेस्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो अपनी तैयारी उस हिसाब से देख लेना। भाई आपसे मैंने डिस्कस करा था, आपने एग्री करा था कि हम मार्क्स आने पर रोएंगे नहीं, या हमें मतलब उसमें दिक्कत नहीं है अगर कोई कम ज़्यादा आते हैं, या आपके घर वाले ये ना सोचने लग जाए कि फेल हो गया बच्चा हमारा। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब हमें थोड़े जेन्युइन टेस्ट देने चाहिए, ठीक है? अच्छे आसान आसान तो बहुत दे ही लिए आपने। तो आपको मैम ने बता दिया ना 2 टेस्ट होंगे आपके। यस सर। ठीक, चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? है तो बता दो, मैं अभी भी टेस्ट बदल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। ठीक। लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 tan square x minus 2 tan x minus 3 tan square x minus 4 tan x plus 3। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है। tan x को क्या रख दें? tan x को t रख दें, tan x को t। तो x अगर tan इनवर्स 3 को जा रहा है तो tan इनवर्स t कितना हो जाएगा? 3। तो अगर x tan इनवर्स 3 को जा रहा है तो आपका t 3 को चला जाएगा। t ऑफ t इनवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना? मुस्कुराएंगे t ऑफ t इनवर्स। यस सर। तो क्वेश्चन किस में चला गया? t टेंड्स टू 3 t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। बस फैक्टराइज, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। जीरो पहले तो 3 रख के देखो, 9 6 9 9 9 0 बाई 0 फॉर्म है, पक्की बात है t 3 फैक्टर आ रहा होगा ऊपर नीचे, तो नीचे फैक्टराइज करा t माइनस 3 t माइनस 1, ऊपर फैक्टराइज करा t माइनस 3 t प्लस 1। ये t माइनस 3 t माइनस 3 कट गया, तो नाउ t टेंड्स टू 3 पे लिमिट क्या आ गई? 4/2। 2 आ गई आंसर। कोई परेशानी? नो सर। नोट कर लो। सर हो गया। चल, देखो अब जनरली यहाँ पे क्या लफड़ा होता है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? जैसे अक्सर आदत क्या होती है, हमने क्या बोला सर फॉर्म चेक करें, फॉर्म चेक करा, ऊपर वाला इन्फिनिटी को जा रहा है, नीचे वाला इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ जी,
क्या कह रहे हो? माइनस अबे यार तू पागल है क्या? माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है? मैग्नी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही रहेगा ना, वो तो आंसर में कुछ भी आ जाए। चार यस यस माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कोई अलग फॉर्म होती है क्या? ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों को क्या याद आएगा कि सर ने कहा था हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, है ना? तो ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। एक्स स्क्वायर का रूट मतलब 1 है, नीचे भी 1 है, तो बोलेंगे ऊपर नीचे डिवाइड बाय एक्स कर दो, डिवाइड बाय एक्स कर दो, तो कहेंगे ऊपर एक्स अंदर जाके रूट में एक्स स्क्वायर बन गया, तो 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे 3 - 6 बाय एक्स, यही करेंगे। अब ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, वो √1 को जा रहा है, वो 3 को जा रहा है, तो लिमिट 1/3 आ गई। और एक दूसरा बच्चा है जिसको मेरी एक बात याद है कि सर माइनस इन्फिनिटी जब जाता है ना तब क्वेश्चन में लफड़ा हो सकता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, गलती ना हो। तो दूसरे बच्चे ने क्या करा, बच्चे 2 ने, उसने कहा x को -t रख दो सर, तो क्वेश्चन कन्वर्ट होके t टेंड्स टू इन्फिनिटी में चला गया, और ऊपर बन गया x² + 1, नीचे बन गया ऊपर बन गया t² + 1, नीचे बन गया -3t - 6। अगेन उसने देखा, फॉर्म चेक करी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो वो क्या करेगा, डिवाइड बाय टी करेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1/t² का रूट, यहाँ आएगा -3 - c/t, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 आंसर आपका -1/3 आएगा। तो ये क्या बात हुई सर? समझे लफड़ा? यस तो ये गलत है, ये सही है। अब जिस बच्चे को बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसने मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने एक बात बोली थी, अगर उसने सुनी होगी तो वो चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, उससे गलती नहीं होगी, वो सही ही करेगा। लेकिन कई बार कुछ बच्चे ज़्यादा छोटी बारीक चीज़ें नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए एक सजेशन है कि आप गलती करें, इससे बेटर है कि माइनस इन्फिनिटी वाले केस में ना उसको -t पुट करके प्लस इन्फिनिटी वाला बना लें, ताकि आपसे गलती ना हो। बात समझ में आ गई? यस गलती से बचने के लिए x टेंड्स टू -इन्फिनिटी में x को -t पुट करें, यही तो आपको शुरू में बताया है, तो उससे गलती नहीं होगी, वो जल्दबाजी में क्वेश्चन भी कर देगा, गलती भी नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ पे हर बच्चा गलती नहीं पकड़ सकता, थोड़ा स्मार्ट बच्चा ही पकड़ सकता है। तो कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, इसके पीछे कल क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, मैंने वहां बात बोली भी थी कि डिवाइड करना मतलब क्या होता है। बेसिकली आप करते क्या हो, इसकी प्रोसेसिंग ऐसे नहीं है जैसे आपको दिख रही है, इसकी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है ना, एक्चुअल प्रोसेसिंग होती क्या है कि हम करते क्या है, एक्चुअल प्रोसेसिंग है हम x² कॉमन लेते हैं, x² हम कॉमन लेते हैं, तो बनता है 1 + 1/x²। बताया था ना हमने कल, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, नीचे x कॉमन ले लिया, बोलो यस तो ये आ गया ऐसे। नाउ दिक्कत क्या है, जब आप रूट लोगे तो ये बन गया √1 + 1/x², और ये बन गया मुन्ना √x² होता है mod x, बेसिक सी बात एकदम छोटी सी, ये mod x होता है, तो ऊपर mod x बचेगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, अब x माइनस को जा रहा है, तो ये mod प्लस से खुलेगा, ये माइनस से खुलेगा, माइनस तो -x/x कट के ना -1 दे देगा इसको, और फिर ये क्वेश्चन बचा हुआ ऐसा है। तो जो बच्चे क्या इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो मोड है वहां पे, वो सीधा ही मुंह फाड़ के डिवाइड करके सीधा ये स्टेप बोल देते हैं, वो ये चीज भूल जाते हैं। तो या तो बेसिक से समझो तो आपको पता चलेगा माइनस आएगा, और या फिर प्लस में ले जाओ, क्योंककि प्लस में मोड हमेशा प्लस से ही खुलता है, तो वहां गलती होने का चांस ही नहीं है, तो वहां से आपका आंसर सही ही आएगा। आई थिंक आपको मेरी एक बात समझ में आ गई होगी।
यस ध्यान रखें, बेसिक भी ध्यान रखें और ऐसे भी ध्यान रखें। चलो छाप लो। यस चलो सर प्लीज सर ऊपर वाला मत रखो। limit x tends to minus infinity root x square minus 2x minus 1 minus root x square minus 7x minus 3। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अगर x कॉमन ले तो x माइनस 2 है, x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये भी माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी से माइनस 1 गया तो भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी का रूट लिया तो भी इन्फिनिटी को जा रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। यस सर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूट माइनस रूट है तो दिल से आवाज आई रैशनलाइजेशन। यस सर। करने को आप बाइनोमियल से भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इसका ढक्कन खुल गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इसका भी ढक्कन खुल गया, नीचे दोनों ढक्कन बट प्लस साइन के साथ, यही बात होती है। यस अब लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया, माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 2x कितना हो गया 5x, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब जिन बच्चों को बेसिक वही बात थोड़ा गड़बड़ है वो कहेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो है, सही बात है, तो वो कहेंगे हाईएस्ट पावर 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ ये कर दिया, यहाँ x कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस 2 बाई एक्स आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 माइनस 7 बाई एक्स आ गया, यहाँ 3 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, और वो आंसर 5/2 दे देंगे। वो गलत है, क्योंकि आप रूट एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो बाहर मोड एक्स कॉमन आएगा पूरे से, और ऊपर से एक्स कॉमन लिया तो एक्स कॉमन आएगा। नाउ एक्स अपॉन मोड एक्स की वैल्यू -1 होगी यहाँ, क्योंकि एक्स माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो या तो ऐसे सोचो या एक्स को माइनस टी पुट कर दो, आपसे गलती नहीं होगी। तो आंसर कहाँ को जाएगा, जब ये 0 को चला जाएगा, ये 0 को चला जाएगा, ये 0 को चला जाएगा, तो -1 है टेंडिंग टू 5 अपॉन टेंडिंग टू √1 प्लस टेंडिंग टू √1, तो आंसर -5/2 आ जाएगा। अब भाई ये 1 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, 1 + 1 2 को जाएगा, ये माइनस बाहर है और एक 5 को जाएगा तो -5/2 को जाएगा, तो आंसर -5/2 आ गई लिमिट वैल्यू। तो ध्यान रखें, ठीक है जी। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में मैंने यही बताया, 1/t हो, 1 माइनस इन्फिनिटी हो, या इन जनरल भी आप a+h रख के उसको थोड़ा इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं दिखा, या बड़े क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ठीक है। चले सर 2 मिनट सर कर लो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड 3। सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें एक्सरसाइज कुछ है नहीं। नाउ इसी से ना एक फॉर्मूला निकल के आता है,
एक फॉर्मूला निकल के आता है सब्स्टिट्यूशन और बाइनोमियल की मदद से। तो मेथड तो क्या है एज सच कहने को मेथड 4 कह लो, बट एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना, तो अलग से हम हाईलाइट कर लेते हैं ना टाइप 4। और उस बोर्ड को आप डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा सकते हो, है ना। एनसीईआरटी में भी वो आपको फॉर्मूला दे रखा है, उसका प्रूफ भी है, सारी चीजें देख ले। चले यस सर। फॉर्मूला ये है, मेथड 4 कह लें चाहे टाइप 4 कह लें, जो आपकी इच्छा। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होता है अगर, और लिमिट x टेंड्स टू a होती है, तो इसका आंसर आता है n इंटू a की पावर n माइनस। ये याद रखना, n बिलोंग्स टू r, n कुछ भी हो, ऐसा थोड़ा अगर है और लिमिट x टेंड्स टू a को जा रहा है तो उसका आंसर सीधा ये आएगा। और इसी में अगर मैं a की जगह 1 पुट कर दूं तो आप ये भी समझ सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर माइनस 1 बराबर का आंसर n आएगा हमेशा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो इससे ये आ गया, ये तो समझ में आई है ना, a को 1 रख के। बोलो। यस सर। अब ये आपके लिए तो एक क्वेश्चन है, मान लो, बताओ मुझे कोई कैसे प्रूव करेगा इसको। मान लो ये फॉर्मूले की ना जगह देके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था तो भी तो करते ही, तो बताओ कैसे होगा। जो आपने अब तक पढ़ा है उसकी मदद से हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्म देखोगे, 0/0 फॉर्म है, फिर आप देखोगे पावर n है, और n कुछ भी हो सकता है, हाफ, 3, 1/3 इस तरह का। तो आपको बाइनोमियल समझ में आना चाहिए, x को a प्लस h रख दो सब्स्टिट्यूशन से। बोलो, कर सकते हैं ऐसे? यस सर। a से a कट गया, ऊपर a कॉमन आ गया, a की पावर n कॉमन आ गया, तो बचा 1 प्लस h बाई a की पावर n माइनस 1, नीचे h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया। यही है। यस। अब इसको खोल दोगे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन इंटू एच बाई ए माइनस 1, ये 1 1 कट गया, अपॉन एच ए की पावर एन। अब अगले स्टेप में ये क्या आ गया, ए की पावर एन इंटू एन अपॉन ए इंटू एच अपॉन एच, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 आ गया। बोलो। यस। यस। तो इसका फायदा क्या है, बस इस फॉर्मूले का छोटे मोटे एग्जांपल आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 1/5 माइनस 2 की पावर 1/5 अपॉन x माइनस 2। आपने देखा ये रिजल्ट है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 1/5 इंटू 2 की पावर 1/5 माइनस 1, तो 1/5 इंटू 2 की पावर 1/4 लिख सकते हो। माइनस 4/5, सॉरी 1/5 माइनस 1 माइनस 4/5। अब माइनस 4/5 को आपको डिनोमिनेटर में ऐसे भी लिखना आना चाहिए, 2 की पावर 4/5, और 2 की पावर 4/5 को आपको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, 2 की पावर 4 की होल पावर 1/5, मतलब 1/5 तो है ही, और 1/5 को रेडिकल में लिखोगे तो यहाँ 5 आएगा, और 2 की पावर 4 16, तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो।
फिर एक बार दोबारा बता दो। तुम्हें ये नहीं करना आता होगा और इसमें दोबारा क्या बता दूं? आपको ये आता है करना? 2 की पावर 3/4 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3 की पावर होल 1/4 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 1/4 मतलब 8 की पावर 1/4। यस वही करा और क्या करेगा? या तो फॉर्मूला लगाया, इसमें क्या दोबारा बताऊं? ये फॉर्मूला लगाया, देखो 1/5 -1 क्या होता है? -4/5। पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके हो जाती है 4/5। 4/5 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 1/5 मतलब 2 4 8 16 की पावर 1/5। 16 की पावर 1/5 को ऐसे लिख सकते हैं और ये इंटू में 5। ओके मान लो आ गया x⁻1/3 -1/(x - 1) लिमिट x टेंड्स टू 1। इसका आंसर सीधा ही 1/3 बोल दोगे, क्योंकि इसको आप कैसे देखोगे? आप देखोगे x⁻1/3 और -1 की पावर कुछ भी लिखो, 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो x - 1। तो उस फॉर्मूले से आपका आंसर 1/3 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो -2/3 तो आंसर 1/3 आ जाएगा रेडीमेड, जो यहाँ बताया है। बोलो। यस सर मान लो ये क्वेश्चन हो तो क्या आएगा आंसर? सर x -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए सर। भाई x⁻1/3 -1 है, x - 1 इसको चाहिए दे दिया, उसको x - 1 चाहिए उसको ऊपर दे दिया, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो x⁻1/3 -1/(x - 1) अपॉन x⁻1/5 -1/(x - 1) लिमिट x टेंड्स टू 1। ये लिमिट अलग से एग्जिस्ट करती है, ये अलग से एग्जिस्ट करती है, तो दोनों की डिनोमिनेटर भी एग्जिस्ट करेगी, नीचे वाली जीरो तो है नहीं, क्योंकि इस लिमिट का आंसर कितना है 1/3, इस लिमिट का आंसर कितना है 1/5, तो आंसर सीधा ही आ गया 5/3। यस ठीक है। यस तो ध्यान रखें बस ये फॉर्मूले को, और तो क्या है। हाँ जी, ट्राई कर रहे हैं ना इसे? तो 210 हाँ जी 210 हाँ ठीक। भाई लॉजिक क्या है? पहले तो अब इसकी वैल्यू सिग्मा को ओपन कर लो, x की जगह रखोगे r=1, r रखोगे 2, r रखोगे 3, चलते चलते r रखोगे 20 -20 अपॉन x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, फॉर्म देखिए। सबसे पहले आप फॉर्म देखेंगे 1 1 1 1 1 1 20 हो गया सर, 20 - 20 टेंड्स टू 0, तो टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 फॉर्म है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? फैक्टराइजेशन, तो रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल। सीधा इसमें ऐसा कुछ बाइनोमियल तो दिख नहीं रहा। हाँ, ये हमें एक जीपी जरूर दिख रही है। अगर आप इसको जीपी के टर्म्स में सोचने लग जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो
की पावर नंबर ऑफ टर्म्स r की पावर n -1/n-1, ये आ जाएगा आपका। एक मिनट। यस सर। हाँ जी, अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से सोचूंगा तो चलो मुझे एक जीपी दिखाई देगी, है ना, तो क्या आएगा ये ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आर के बाद नंबर ऑफ टर्म्स 20 -1/r-1 -20 आ गया ऊपर और नीचे x-1 आ गया, यही आ गया। यस सर। तो ऊपर क्या आ जाएगा x की पावर 21 माइनस x की पावर x -20x प्लस 20 अपॉन x-1 का स्क्वायर। तो इससे तो मुझे कुछ सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हो रहा है कुछ? सर सर इसको ऐसे ना कर ले, 20 को 1 में तोड़कर नहीं उनको वो प्लस आप कर दे, वो x आप -1 x अरे भैया मेरी बात तो सुन ले, वो सब पता है मुझे ज्ञान ना दे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस रास्ते पे आऊँ तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है? अब आगे आगे डिस्कस करो ना इस पे। अभी आदित्य जी चले गए क्या? तो x की पावर 21, मैंने फॉर्मूला तो सही लगाया ना? सर इस मतलब हम्म हो जाएगा इससे, लेकिन अभी आपको एक चीज आती नहीं है। अभी मैंने आपको LH रूल नहीं बताया, LH रूल पता होगा ना तो इससे हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में फैक्टर वेक्टर से करना तभी फायदा रहता है जब क्या डिग्री कम हो। अब इसकी 21 डिग्री का 21 डिग्री को फैक्टराइज करने लगेंगे ना, मौत आ जाएगी। 21 डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में भी तो जोर आएगा। यस सर गुड। हाँ, तो वो बहुत परेशानी का काम है। तो इसमें बहुत लेंदी टाइम होगा, 20 टर्म्स खुल जाएंगे ऐसे बड़े बड़े। अगर आप डिवाइड करना शुरू करोगे, x-1 का स्क्वायर फैक्टर कॉमन निकालना शुरू करोगे ना, तो आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी होगा। तो वो आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया। फिर दूसरा हमारे दिमाग में आएगा LH। LH आपको अभी पता नहीं है, जिस दिन LH पता लग गया यहां से आप क्वेश्चन LH लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ और क्या हो सकता है भाई? जीपी देखा, चलो जीपी के ट्रैक पे चढ़ गए, फिर फैक्टराइजेशन से तो हो नहीं सकता, बट LH से हो सकता है। अभी के लिए वो नहीं आता तो छोड़ दिया, हमने लिख के छोड़ दिया, LH से हो जाएगा। नाउ दूसरा मेथड 2 क्या हो सकता है कि चलो किसी ने जीपी नहीं देखी, लेकिन अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया वो स्ट्राइक कर जाए कि सर ऐसा कहाँ हमने देखा है, x की पावर समथिंग -1 x की पावर समथिंग -1 अपॉन x-1, वो फॉर्मूला होता है सर। तो वहां से फिर बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्यों ना यार मैं इसकी कलाकारी करूं, इसको 20 बार तोड़ दूं। क्यों तोड़ दूं? क्योंकि ये 20 टर्म्स है, सबको एक एक दे दो, गरीबों में बांट दो। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x-1 प्लस x² प्लस x³ से लेके ऐसे x की पावर 20 ऐसे लिख सकता हूँ, आई के नहीं लिख सकता हूँ? अब आपको मैंने बताया था कि लिमिट्स आप मुंह फाड़ के अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक नोट भी लिखाया था कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मुंह फाड़ के लिमिट अलग कर दी, तो हम रास्ते में उसको मर्ज नहीं करेंगे, फाइनल आंसर तक जाएंगे,
अगर आंसर आ गया अच्छी बात है, अगर इनडिटर्मिनेंसी आ गई तो हम काट देंगे, सॉल्यूशन दोबारा सोचेंगे, यही बताया था। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मुंह फाड़ के सेपरेट कर दिया, मुंह फाड़ के हमने सेपरेट कर दिया, भगवान भरोसे देखी जाएगी, बट अलग अलग करेंगे दीवारें खींच के। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसे चलते चलते लास्ट में लिमिट x टेंड्स टू 1 x 20 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहां से देखो आपको फॉर्मूला चमकेगा कि x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 n होता है। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गई लिमिट, ये 3 आ गई, ये लास्ट में लिमिट 20 आ गई। तो सारी की सारी लिमिटें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम सेपरेट कर ही सकते हैं ना प्लस माइनस में, बोलो। तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करी, बस 1 से 20 का सम आ गया तो n इंटू n प्लस 1/2। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, छाप लो। अभी सबने कर लिया सर 1 बात? मिनट। सर लिख लीजिए। ठीक है, तो जब LH पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, यहां से भी एक स्टेप में आप क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। चलो इसका क्या आंसर होगा, करो ट्राई। गिवन है कि P और M जीरो नहीं है ना, कौन सी फॉर्म है ये? जीरो आ रहा है सर। फॉर्म कौन सी है फॉर्म? इंफिनिटी माइनस भाई x 1 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, तो 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। चलो फॉर्म तो आपने पहचान ली। अब बताओ पीयूष जी, तुम्हारा 0 कैसे आया? सर x -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के लिए, अलग अलग टर्म के लिए, तो नीचे के लिए m आ जाएगा और p वाले के लिए p आ जाएगा सर। तो x 1/x-1 2 मिनट, माइनस आपने यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड करा ना, ये तो हाँ सॉरी, क्लियर हो गया, नीचे आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे करा ना, यस यस सर, तो उसका m आ गया। एक सेकंड। अब आपको पता है ये वाली जो फॉर्मूला होता है ये m होता है, यस सर, वो कट गया
फिर 1/x एम अपॉन एम एक्स माइनस 1 आ गया, माइनस ये पी होता है, पी अपॉन एक्स माइनस 1 पी आ गया। तो यहां से आपका आंसर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स माइनस 1 0 आ गया। यही बात है। यस वेरी गुड। मैं चाहता था कि कोई बच्चा जेन्युइनली सोचे अपने हिसाब से, चाहे गलत ही सोचे, ताकि क्लास में कुछ डिस्कशन तो समझ में आए। हाँ जी, और किसी ने कर लिया क्या? किसी का और आंसर आ रहा हो तो? हाँ जी, किसी का कोई आंसर आ रहा है इसमें पीयूष के अलावा? बाकी लोग कर ही नहीं रहे हैं क्या? सर 0 ही आ रहा है। किसका? और किसका आ रहा है 0? शिता। अच्छा, और किसका आ रहा है भाई 0? अभिनव जी का मैसेज आया है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, सबका 0 आ रहा है। रूपाक्षी, तमन्ना, राबिया, प्रदीप, पलक, निखिल। सर अब ये मत कह देना इसमें भी धोखा है, अब फिर से मत कह देना धोखा है, मुझसे से कुछ नहीं। धोखा नहीं है, तुमने मेरी बातें सुनी नहीं है, यही तो लिमिट है। लिमिट, ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आप इसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर कर सकते हो। बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं था मुझे भी आते थे ये डाउट, ठीक है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप गलत सोचा आपने, अच्छी बात है, कुछ सोचा। जो लोग सोचेंगे ही नहीं, अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मैं 1-2 दिनों से देख रहा हूँ, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो पता है क्या कर रहे हैं, क्लास से पहले एडवांस लेक्चर देख रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई यूट्यूब पे, तो वो बस अपने आप को एक जोश में समझ रहे हैं, हाँ कि मेरे को आ गया, मतलब अगले दिन 2-3 क्वेश्चन बता दिए। वो समझ नहीं रहे हैं कि उसको समझने पे ध्यान दें। आप लेक्चर देख लें, अच्छी बात है, 2 बार कोई चीज़ करोगे तो अच्छा ही होगा, बट हर बार कुछ नई बात मुंह से निकल जाती है, ठीक है। तो चीज़ों को समझें, अडेप्ट करें, अपनी सोच लगाएं। ये नहीं कि पहले से सॉल्यूशन देख के बैठ जाएं और फिर वो सॉल्यूशन अपन कर दें और खुश हो जाएं, तो वो आपका सॉल्यूशन थोड़ी था, वो आपका दिमाग तो खर्च ही नहीं हुआ ना, वो तो फ्रेश पड़ा रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए एडवांस चलने से कुछ नहीं होता, सिस्टमेटिक चलने से फायदा होता है। तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने ये सोचा, ये 2-3 बच्चों ने जो भी आंसर दिया 0, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं तो अब ये पूछना चाह रहा हूँ, बाकी जो 3-4 लोग और बैठे हैं, उनके हिसाब से भी आंसर 0 आ रहा है, या उनके हिसाब से कुछ और आ रहा है, या उनसे क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, वो अपना जवाब दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं इसमें। सर एलसीएम लेकर किया था सर। अरे गूंगे हैं क्या बाकी लोग? प्रदीप तो बोल रहे हैं तमन्ना जी, आपका कोई आंसर आ रहा है? सर सही है 0। हाँ जी, तो आप बोल सकते हो, या आपको पर्सनली मैं नाम लेके बुलाऊं तभी आप बोलोगे? अभी बाकी लोग, नहीं सर, रूपाक्षी, हम वो कैंसिल कैसे कर रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा। तो 0 ही आ रहे हैं। हाँ 0 ही आ रहा है ना। अब देखो, मैं तुम्हारी सबकी छातियों में दर्द शुरू करूं और तुम्हें समझ में आ जाएगी, सर एक एक बात जो लिखाई थी ना, एकदम ऐसी लिखाई थी कि जो किसी किताब में नहीं मिलने वाली, वो आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगी। देखो पहला स्टेप, एक एक चीज सोच समझ के करी जाती है, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करा, फॉर्म चेक करी कि नहीं करी? आपने रखा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। फिर आपने क्या कहा, आपने दुकानें अलग अलग कर दी कि नहीं कर दी? बोलो, आप इसको अलग अलग डील कर रहे हो, इसका मतलब आपने इससे अगला स्टेप यही तो लिया, लिमिट x टेंड्स टू p अपॉन x की पावर p माइनस 1। बोलो, तो पहली बात तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में अलग अलग कर नहीं सकते, आपने कर दिया, ये गलती आपकी हुई कि नहीं हुई?
दूसरी बात कि सर इसमें कौन सी खास बात है, आपने कहा था अलग तो कर ही सकते हो, बस आप उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, क्या पता वो आपस में मर्ज होके फाइनाइट आंसर दे दे, या एक आ जाए, एक डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो हम बोल दे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लास्ट स्टेप पे भी दोनों इनफाइनाइट आ गई और बीच में माइनस आ गया, तब हम कहेंगे कि हमारा अलग किया हुआ पानी फिर गया, दोबारा कुछ और सोचो। यही कहा था। यस सर। तो पहली बात तो यहां पहले स्टेप पे ही क्लियर है कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो अलग अलग करने का तो सोचना ही बेकार है। चलो दूसरी बात, किसी बच्चे ने अलग अलग कर भी दिया ये बिना देखे हुए कि ये इन्फिनिटी है, उसने तो बस एक बेसिक से ही कर दिया कि चलो अलग अलग कर दिया, अब मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा। अगर 5 + 3 आ गया तो 8 आ गया, 5 इन्फिनिटी आ गया तो डज नॉट आ गया, और अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो मैं कहूंगा बेटा ये सब गलत है, दोबारा सोचेंगे। ये लॉजिक है सारा कुछ कहानी का। यस सर। चलो तो कोई बात नहीं, हमने कहा लो भाई अलग अलग कर लो, कर दिया, कोई खास बात नहीं है। अब इसको देखते हुए मन में लड्डू फूटा कि x की पावर n - 1/x - 1 की वैल्यू m होती है, तो क्यों ना मैं इसको x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। तो सबने कहा हाँ सर कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। ऐसे ही सर यहां मैंने x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, सही बात है। बोलते जाओ। अब आपको पता है सर ने बताया था कि अभी अभी फॉर्मूला बताया है, इसमें कोई गलती नहीं है कि x की पावर m - 1/x - 1 जब x 1 को टेंड करते हैं तो इसकी लिमिट m होती है, इसकी लिमिट p होती है। यस बोलो। यस सर। ठीक, फिर आप क्या कर रहे हो, फिर मैंने कहा कि सर ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है कि नहीं है। यस सर। ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू m है, क्वेश्चन में m नॉन जीरो दिया है। तो सर ने बताया था पूरे के साथ कोई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो और उसकी लिमिटिंग वैल्यू नॉन जीरो हो तो उसको बीच में पुट कर सकते हैं। बोलो भाई। तो यहां से यहां स्टेप आया, वहां पे भी कोई गलती नहीं है। आपने क्या करा, इसकी वैल्यू m रख दी, m से m कट गया, 1/x - 1 आ गया। इसकी वैल्यू p रख दी तो p से p कट गया, 1/x - 1 आ गया। अब आप यहां आ गए, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/x - 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 1/x - 1। आगे कि नहीं आगे। यस सर। अब मैंने क्या कहा था, एक बार लिमिट अलग करने के बाद रास्ते में बीच में मर्ज नहीं करते हैं, वरना पाप हो जाता है। आप फाइनल आंसर निकालें, यहां देखो 1/0 इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब रास्ता गलत, मतलब कुछ और सोचो। होना तो ये चाहिए था, लेकिन तुम मूर्खों ने क्या कर दिया, तुमने कहा अरे लो लिमिट a माइनस लिमिट b, इसको क्लब कर दिया, x टेंड्स टू 1 1/x - 1 माइनस 1/x - 1 काट के सर जीरो दे दिया। क्यों भाई, क्या बताया था, एक बार दीवार खिंच गई तो पूरा आंसर लास्ट तक चलेगा, बीच में एक्सप्रेशंस को मर्ज नहीं करेंगे, वहां पे आपसे चोट हो सकती है, और वही चोट आपने कर दी। कर दी कि नहीं कर दी। यस सर। तो लॉजिक समझ में आ गया, ऐसे नहीं करते हैं, यही बताया था। पहली बात तो अलग अलग करते नहीं है जब तक पता ना, और कर दिया तो वो फाइनल स्टेप तक जाओ। और कायदे से हमने देखा फाइनल स्टेप में ये भी इन्फिनिटी आ गया, ये भी इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो बेसिकली हमने सारा काट दिया, रीथिंक अबाउट द सॉल्यूशन। पर तुमने क्या गलती करी, वही जो नोट लिखाया था, तुमने रास्ते में इसको बीच में मिक्स कर दिया और फिर कहा देखो सर जीरो आ गया, तो एग्जैक्ट जीरो की लिमिट तो जीरो होती है। तो ये काम मुन्ना नहीं करते, यही मरवाता है। और अगर ये सारी बातें तुम्हें मैं थ्योरी में शुरू में ना बताता तो जीवन भर तुम इस चीज को समझ ही नहीं सकते हो, और फिर बच्चा इसीलिए कंफ्यूज रहता है, कभी तो आधा रख देते हैं, कभी आधा नहीं रखते, क्या चक्कर क्या है। तो ये बातें मैं सारी आपको शुरू में ही क्रिस्टल क्लियर करवा चुका हूं, जो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी। क्लियर है। यस सर। नाउ रीथिंक अबाउट प्रॉब्लम, तो इट्स योर होमवर्क। अब आप करें बिना कहीं से देखे, दोबारा सोचें कि सॉल्यूशन में ऐसा क्या करूं और उसको सॉल्व करके लाएं, कल बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके।